अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। आज 16 नवंबर है और कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब 3 वीक बाकी हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और अब सारा कुछ तो चल रहा है आपके एलएमएस में, लेकिन स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मिड टर्म पेपर्स में सिलेबस कितना होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि सिलेबस देख लेते हैं कि कितना होगा, और हर सब्जेक्ट का आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आपके एलएमएस में अवेलेबल होता है, हमने वहीं से देख के बताना होता है। चलें देख लेते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो चीज़ आपको पता चलती है वह दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि उनको भी पता हो। तो हम 3 एलएमएस चेक करेंगे और उनमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो एक-एक करके देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें सब्जेक्ट का जो सिलेबस है कि पेपर में कितना शामिल होगा वो पता चल जाएगा। तो एलएमएस हमारे पास एक ओपन है। सबसे जो आसान तरीका है ना, अगर आप फौरी ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और कितना सिलेबस उसमें शामिल होगा, तो अभी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट को क्लिक करें और उसमें यहाँ पे वीक वाइज आपको जो शेड्यूल नज़र आता है ना, तो आप वीक वाइज कम से कम 8-9 वीक के बाद आपको नज़र आ जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जी मिड टर्म लिखा हुआ है और कितने लेसन शामिल हैं इसमें। 9 लेसन शामिल हैं यहाँ पे MGT 101। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 8वें वीक को जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे शेड्यूल उसका नज़र आ जाएगा। अब पता चल गया जी, इसमें हमारे जो हैं वो 9 लेसन शामिल हैं। MGT 201 एक और सब्जेक्ट है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो लेक्चर की जो शेड्यूल है यहाँ पे देखें तो मिड टर्म एग्जाम्स लिखा हुआ है, कितने लेसन शामिल हैं? 7 शामिल हैं इसके। एक-एक करके देखेंगे और जिसमें नहीं होगा वो भी बता देता हूँ कि वो क्या होगा और कैसे होगा। 8वें वीक को आप क्लिक करेंगे, 8वें को कर लें, 9वें को कर लें या 7वें को कर लें, तो आप वहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 6 के बाद वहाँ पे हमें 6 लेसन्स हैं और मिड टर्म एग्जाम्स नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें ना आपके एलएमएस के अंदर होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको पता चल सकता है। यहाँ पे और सब्जेक्ट है एक, और यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, तो नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है। इसका अगर है टोटल इसके 45 हैं, तो आपने इसके 22 तक करने हैं। 22 इसमें शामिल होंगे मिड टर्म एग्जाम्स में। मज़ीद जो है अगर इसमें कम या ज़्यादा भी होते हैं, इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, तो फिर आपको अनाउंसमेंट्स आएगी आपके सिलेबस की, उसमें बता दिया जाएगा। फ़िलहाल तो ऐसे ही तरीका है आपको जानने का। तो एक सब्जेक्ट और देख लेते हैं और बाकी फिर जो है ना वो दूसरे एलएमएस ओपन करके देखेंगे वहाँ पे हमें क्या शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखें 24 लेसन है, तो टोटल जो है वो 45 हैं। 24 के बाद लिखा हुआ है कि मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो क्लियर हो गया। अब एक और एलएमएस ओपन करते हैं। अब एक दूसरा एलएमएस है, सेम तरीका अपनाएंगे हम। पहला सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या वहाँ पे मेंशन है। ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पे देखें मेंशन है 22 लेक्चर। यानी ये सिंपल सी बता दूँ आपको एग्जांपल कि अगर तो वहाँ पे है ना 45 लेक्चर्स आपके, तो उसका हाफ शामिल होता है, यानी 22 शामिल होंगे। और जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, तो उस टॉपिक का हाफ होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 3 एलएमएस हम चेक करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए। यहाँ पे टोटल जो है ना वो 45 है, तो इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो है सिंपल सा कि 22 लेसन इसमें शामिल होंगे। कम से कम 22 शामिल होंगे। अगर इससे वो कम करते हैं ना, एक आधा सब्जेक्ट बाज़ औक़ात कम भी कर देते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि वो आपको पहले से एक अनाउंसमेंट आएगी एलएमएस के अंदर और उसमें बता दिया जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें तो मेंशन है 24 लेसन्स हैं, लेकिन ये कम हो जाएंगे। 2 कम इसमें से कम हो जाएंगे। शुरू वाले हो सकते हैं या आखिर वाले कम किए जा सकते हैं। तो ये तो तरीका है सिलेबस जानने का। और अगली बात यह है कि सिलेबस तो पता चल गया, और नेक्स्ट मैं आपके साथ तैयारी की भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करें। मज़ीद जो है ना, कई स्टूडेंट कहते हैं जी हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो भाई कब स्टार्ट करना है आपने? और जब से क्लासें स्टार्ट हैं, अगर आप साथ साथ थोड़ा सा काम करते जाएं तो फिर मुश्किल नहीं पेश आती, आप आसानी से सारा कुछ कवर कर लेते हैं। लेकिन हम दिन ज़ाया करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और यही सोचते रहते हैं अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, और करते करते बिल्कुल चीज़ें सर के ऊपर आ जाती हैं और फिर हो नहीं पाती। लेकिन फिर भी ऐसा मसला नहीं कि होंगी नहीं, आपसे हो जाएंगी। आपने बस अब जो है ना वो तैयारी करनी है, स्टार्ट कर दें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हर जगह पे लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट चीज़ है कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, तो वो जो है चीज़ इंशाल्लाह वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको पेपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के किस तरह से होते हैं और उनमें कितने सवाल होंगे, कितने आप करेंगे तो अच्छा होगा, कितने छोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन भी होता है ना कि कम आप कर सकते हैं और ज़्यादा दे दिए जाते हैं, फिर आप उसमें से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो कर लेते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। आप तब तक अपना ख्याल करें, ख्याल रखें अपनी स्टडी का भी, और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें।
और लास्ट बात फिर वही से कि जो चीज़ें आपको पता चलती हैं वो दूसरे स्टूडेंट तक क्लास में पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।